अवरोह यानी ऊपर से आपको म और ग में तकलीफ आएगी। प से म में जाओगे ना, उस समय दिक्कत आएगी। देखिए, और ग में दिक्कत आएगी। दोस्तों, ऐसा कहा गया है कि अगर पिरामिड तकनीक का उपयोग किया जाए तो आप तेजी से गाना भी गा सकते हैं और बजा भी सकते हैं और उसे समझ भी सकते हैं। आरोह यानी नीचे से ऊपर, लो टू हाई पिच, सा 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 रे सा, सा रे ग रे सा, सा रे ग म ग रे सा, सा रे ग म प म ग रे सा, सा रे ग म प ध प म ग रे सा, सा रे ग म प ध नि ध प म ग रे सा, सा रे ग म प ध नि सा नि ध प म ग रे सा। कुछ इस तरह से आप आरोह गा सकते हैं। और गाने से क्या होता है कि आपके अंदर का जो डर होता है वो खत्म हो जाता है। और अगर कोई भी इंस्ट्रूमेंट आपको बजाना हो तो उससे पहले आपको गाना ही चाहिए, ताकि वो सुर बजाने में आपको आसानी होती है। पहले आरोह, सा, सा रे सा, सा रे ग रे सा, सा रे ग म ग रे सा, सा रे ग म प म ग रे सा, सा रे ग म प ध प म ग रे सा, सा रे ग म प ध नि ध प म ग रे सा। सा रे ग म प ध नि सा नि ध प म ग रे सा। देखिए दोस्तों, बहुत ही आसान है। इसमें करना कुछ नहीं है। आपको सा रे ग म प ध नि सा बस याद रखना है। पहली बार सा, दूसरी बार रे, तीसरी बार ग, इस तरह से एक एक होल आपको याद रखना है। उंगली अपने आप आगे पीछे होती रहेगी। उंगली उंगली अपने आप आगे पीछे होती रहेगी, तो उसकी चिंता आप मत कीजिए। बस आपको सा रे ग म प ध नि सा याद रखना है, तो ये अपने आप ही बजना शुरू हो जाएगा। दोस्तों म तक तो आप बजा लोगे, लेकिन जब आप प बजाओगे तो आपको याद रखना है कि इस तरह से अगर आप बजाओगे तो नीचे का शायद प बज जाएगा। तो कोशिश ये कीजिए कि इस तरह से प बजे आपका। और अगर इस तरीके से आपने प बजाया तो जब आप ध बजाओगे तो नीचे का ध बज सकता है, तो इस बात का आपको थोड़ा ध्यान रखना है। तो प ध यही आपको कोशिश करनी है। म तक पहुंच जाओगे, लेकिन प ध नी यहां में थोड़ी दिक्कत आएगी। देखिए, प ध नी, सा तो बच जाएगा आपका, लेकिन प ध ये दो में ज्यादा दिक्कत आएगी। अभी अवरोह यानी ऊपर से नीचे, हाई टू लो पिच, सा सा नी सा, सा नी ध नी सा, सा नी ध प ध नी सा, सा नी ध प म प ध नी सा, सा नी ध प म ग म प ध नी सा, सा नी ध प म ग रे ग म प ध नी सा,
सा नी ध प म ग रे सा रे ग म प ध नी सा। कुछ इस तरह से आप गा सकते हैं। मैंने गाने की कोशिश की है कि इस तरह से कुछ गाया जा सके उसे। अभी बांसुरी पे, अभी अवरोह, ऊपर से नीचे, हाई टू लो पिच, ऊपर का सा हाई वाला, वहां से धीरे धीरे नीचे आएंगे। एक एक होल याद रखना है और कुछ नहीं है, बहुत सिंपल है। सा, सा ऊपर का सा, सा नी सा, सा नी ध नी सा, सा नी ध प ध नी सा, सा नी ध प म प ध नी सा, सा नी ध प म ग म प ध नी सा, सा नी ध प म ग म प ध नी सा, सा नी ध प म ग रे ग म प ध नी सा, सा नी ध प म ग रे सा रे ग म प ध नी सा। अवरोह में आपको म और ग में तकलीफ आएगी। जब आप म प से म में जाओगे ना, उस समय दिक्कत आएगी और ग में दिक्कत आएगी। देखिए, यहां तक तो आप बजा लोगे, लेकिन म में थोड़ी दिक्कत आएगी, उसका थोड़ा ध्यान रखिएगा। देखिए, ग और म में थोड़ा दिक्कत आता है। कुछ इस तरह से बजेगा। अभी आरोह और अवरोह दोनों साथ में बजाएंगे। अगर फिर भी आपको एक लय पकड़ने में मुश्किल हो रही हो या बजाने में कठिनाई हो रही हो, तो आप मेट्रोनोम और तानपुरा का सहारा ले सकते हैं। मैंने मेट्रोनोम को 80 पे रखा है। आप चाहे तो अपने हिसाब से उसे कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। मेरे बांसुरी का स्केल सी है, तो मैंने तानपुरे को सी पे सेट किया है। अगर आपको नहीं पता कि स्केल, तानपुरा और मेट्रोनोम क्या है और कैसे डाउनलोड करना है, कैसे यूज़ करना है, तो यहाँ से आप मेरी पुरानी वीडियो देख लीजिए। वहीं से आपको पुराने सारे लेसन भी मिल जाएंगे। मैं 80 का टेम्पो रख के आपको प्रैक्टिस के तौर पे बताऊंगा, फिर मैं आपको 150 में भी बताऊंगा। सा 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 रे सा, सा रे ग रे सा रे ग म ग रे सा रे ग म प म ग रे सा। इस तरह से आप उसे पूरा कर लीजिएगा, फिर बांसुरी बजाइएगा।
सा 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 नी सा नी सा नी ध प ध नी सा। कुछ इस तरह से आप उसे पूरा कर लीजिएगा पहले, फिर बजाइएगा। यहां तक तो बजा लेते हैं, फिर म में दिक्कत आती है, पता है ना आपको, म और ग में दिक्कत आती है। मेरी वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट में लिखिए कि आपने किस टेम्पो के ऊपर ये पिरामिड कंप्लीट किया है, ये आप तैयारी कर रहे हो।